अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काफ़हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। एक जितेंद्र त्यागी जी भी आए ना, उनको भी वहां धर्म संसद, वाह कैसा धर्म संसद है, धर्मो रक्षति रक्षतः का भाषण हुआ कि धर्म की तुम रक्षा करो। धर्म की किसी इंसान को, धर्म को किसी इंसान की रक्षा की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए हमारे दासना के वो महामंडलेश्वर अखाड़े के गुरुजी यति नरसिम्हानंद जी, धर्म को किसी रक्षा की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः का मतलब भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। धर्म को धर्म मोहताज नहीं है, धर्म खुद अपना रक्षा करता है। धर्म खुद एक संविधान है, धर्म एक कानून है ईश्वर का, और ईश्वर के कानून को मनी के नापाक कतरे से पैदा होकर बेलगाम घोड़े की तरह जिंदगी गुजारने वालों की चिंता की जरूरत नहीं है कि धर्म संसद बनाकर क्या क्या बोलते। 5 लाखों को नहीं मारेंगे, मुस्लिम बहनों की शादी करो, उन्हें झांसा दो। पता कैसी तंजीम बनी दिल्ली के अंदर, जो कोई आरएसएस का नौजवान मुस्लिम लड़की से शादी करेगा तो 5 लाख रुपए का इनाम। शादी करो, उसको डिवोर्स दो, बच्चे पैदा करो, उसकी जिंदगी खतरे में डालो, जिंदगी बर्बाद कर दो, उसको डिवोर्स दे दो कोर्ट में जाकर, उसकी जिंदगी खराब। हमारी समाज की बहू बेटियों, किसी के बहकावे में आने की आप लोगों को भी जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा अभी 14 वो आने वाला है ना, वो भी 14 क्या बोलते हैं वो फरवरी, जिसमें क्या देते, वो देते गुलाब का फूल देते। 14 फरवरी को क्या होता है, उसको वैलेंटाइंस डे के नाम पे जानते हैं ना। वैलेंटाइंस डे, नौजवान सर हिला रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे मतलब की बात हो रही। वैलेंटाइंस डे 14 जनवरी को मनाते हैं। वैलेंटाइंस डे का मतलब आज के जमाने में ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, जो कि जायज नहीं, निकाह से पहले कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत, कोई मिलाप, कोई मेल मिलाप, हंसना, कहना, सुनना, देखना नोट अलाउड, इजाजत नहीं। बहुत लोग बोलते मौलाना मैं दिल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती, सच्ची मोहब्बत नहीं होती। वो एक भूख है एक दूसरे की, वो एक भूख है, वो उनको क्लोज कर रहा। और कैसे करते, नौजवान लड़के लड़की किसी तरह फोन आ, नंबर ले लिया, हासिल कर लिया, अब फोन करेंगे कि मैडम फलां कौन बोल रहे, ओ आप बोल रही हैं, वो आपका नंबर मेरे मोबाइल में था। उसके बाद फिर होता क्या, फिर 2 दिन 3 दिन के बाद फिर फोन लगाते, मैसेजेस भेजते हैं। अब लड़कियां आजकल समाज की ज्यादा समझदार होती नहीं। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, आई वांट टू मैरी विथ यू, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको जन्नत दिखा कर लाऊंगा, मैं तुमको स्वर्ग पे लेके जाऊंगा, मैं तुमको चांद तारे ला कर दे दूंगा। ये ख्वाहिश है, एक मकसद है। मैसेजेस एक्सचेंज, आई मिस यू, रात को तुम्हें याद करता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत करीब करते करते उसके बाद वैलेंटाइंस डे आता है, गुलाब का फूल देते। ऐसा होता है, छुपके देते लेकिन देते, गुलाब का फूल देते। और गुलाब का फूल देने का मतलब हम आपसे प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। बहुत सी जगह पर शराब पीते हैं, बहुत सी जगह पर जिनाएं होती है, बहुत सी जगह पर नाजायज संबंध ताल्लुकात बनते। वैलेंटाइंस डे इस नाम से आज की तारीख में जाना जाता। याद करो वैलेंटाइंस डे के उस तारीखी हकीकत को। आपको अगर मालूम नहीं है तो आपका ये छोटा भाई आपको बता रहा है, बचने की कोशिश करो इन मुहलिक बीमारी से। वैलेंटाइंस डे को बुखारा और समरकंद, बुखारा समरकंद में कम्युनिज्म ने जब हमला किया था, वहाँ की मस्जिदें शहीद कर दी थी, मदरसे वहाँ पर ताले लगा दिए गए थे, कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया था, और
अहादीस की किताबों को नीचे जमीन के अंदर दफन कर दिया था, पेशाब के नालियों में बहाने की कोशिश की गई थी। मेरे भाइयों, किन के जरिए? कम्युनिज्म के जरिए, शनटू कौम के जरिए। ये कम्युनिज्म जो रूस से और चीन से, चाइना से निकल कर आए, उन्होंने एक एक मस्जिद के गुंबद को तोड़ा, एक एक दाढ़ी वालों की दाढ़ी छील दी और एक एक नमाज पढ़ने वालों की पेशानी से तेजाब डालकर नमाज के निशान को हटाया और मिटाया। वहां पर 1 साल के बाद जब उन्होंने सर्वे किया तो उनको पता चला कि कुछ मुसलमान छुपकर नमाज अदा कर रहे। इस गांव के अंदर, इस शहर के अंदर, बुखारा और समरकंद, मैं इसकी तारीख बयान कर रहा। आप वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, आप मैडम को बोलते हैं आई लव यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट मैडम, लेकिन आई लव यू बोलने से पहले इस तारीख को याद कर लेना। मेरे भाइयों, कम्युनिज्म ने ऐलान करवा दिया कि तुम में से किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। जो नमाज पढ़ना चाहते हैं वो नमाज पढ़े, जो मस्जिद को आबाद करना चाहते हैं वो मस्जिद को आबाद कर सकते। हिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, 100% सही। अगर इसके अंदर कुछ आपको तरद्दुद हो तो आप तारीखी नजरिए से तहकीक कीजिए और तब भी ना मिले तो मुझसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हवाला आपको पेश करना। मेरे भाइयों, जब वहां के 1 साल के अंदर मुसलमानों ने सोचा कि अब हम लोग खुलकर नमाज अदा कर सकते, अब हम लोग खुलकर अल्लाह तबारक व तआला के लिए अजान दे सकते हैं, नमाज के लिए अजान दे सकते, अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, मदरसों को खोल सकते। जो छुपे हुए लोग थे, आप पढ़िए, ये पीर जुल्फकार नक्शबंदी, ही इज लिविंग इन पाकिस्तान इन नियर माई द नियर कंट्री दैट इज नियर इन माई इंडिया। हमारे इस करीबी मुल्क के, पड़ोसी मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन, वो खुद वहां पर जब गए थे तबलीग के लिए तो अपनी पूरी शनाख्त को बदल करके गए थे। मौलाना मुफ्ती तारिक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी किताबों में इन वाकयात को जिक्र किया है उन्होंने। आप पढ़िए तो पता चलेगा। जब कुछ लोग 1 साल के अंदर मुतमईन हो गए कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुरान की तालीम दे सकते हैं, 1 साल हो गए तो 1 साल के बाद कम्युनिज्म ने ऐलान किया कि अब एक काम करो, तुम लोगों के लिए हमने ये जजीरे अंडमान निकोबार, इस आइलैंड में तुम्हारे लिए हमने घर का सुविधा किया। जाओ वहां पर तुम लोग अपना एक मुल्क बसाओ, अपनी एक बस्ती बसाओ, अपना एक शहर बसाओ, वहां पर तुम लोग अपने कुरान की तालीम दो, अपने खुलकर अल्लाह की इबादत करो और अपनी बहन बेटियों को शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन करो, उनको दीन की तालीम दो। जब वहां के मुसलमान माइक आवाज सुनकर सब मुतमईन हो गए, बाहर निकले, खुलकर नमाज पढ़ने लगे, तो सब लोग एक जगह जमा हुए। एक पानी के जहाज का इंतजाम किया जाता और तारीख तय की जाती। यही 14 फरवरी, ये 14 फरवरी की तारीख तय की जाती। कम्युनिज्म ने उस जहाज को समंदर में ले जाते हुए, जब वो समंदर के बीचों बीच जब वो शिप पहुंचती, जब वो जहाज वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उस जहाज को डुबो दिया जाता है। सारे कलमे पढ़ने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब वो मर जाते हैं तो ये कम्युनिज्म लोग शराब पीते हैं उस रात को और औरतों के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। आपको इस दुनिया से मिटाकर उस रात को ये लोग मौज करते हैं, शराब पीते हैं। नौजवानों, उनकी तारीख को जिंदा करने के लिए अल्लाह से नाराजगी मोल लेकर आप किसी गैर महरम के सामने फूल देते हो गुलाब का और कहते हो कि आई लव यू। अगर यकीनन तुम सच्चे मुसलमान हो नौजवानों, तो 14 फरवरी की रात को मस्जिद में वजू करके 2 रकात अल्लाह से, 4 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह जय श्री राम के नारा लगाने वालों को अल्लाह तबारक व तआला आसमान से फैसले उतार देगा। अगर इतनी मोहब्बत आप अल्लाह से कर लें तो ये बात हक है कि नहीं? लेकिन नहीं करते। हमारे नौजवान तो नमाज भी नहीं पढ़ते। मौलाना कपड़े पाक नहीं, बिना पानी के हम मौलाना इस्तिंजा करते हैं, इसीलिए नहीं। वअमुर अहलका बिस्सलात, जितने भी बूढ़े हजरात बैठे, मेरी माँ समाज की बेटी हुई है, आपका बच्चा छोटा 7 साल 10 साल का होता है तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है उन बच्चों की तरबियत कीजिए, नमाज की तलकीन कीजिए आप उन बच्चों।
आपका हाथ होता हम स्टेज पर पहुंचे हैं यहाँ तक, तो हमारी माँ की बहुत बड़ी कुर्बानी। कल भी हमने अपनी अम्मी के सामने में तकरीर में बात कही थी, दिल भाई यहाँ पर मौजूद गवाह। हमने कहा कि मैं यहाँ तक पहुंचाऊं तो मेरी माँ का हाथ। जब तक अम्मी खाना नहीं देती थी, जब तक हम सबक न सुनाते, सबसे पहला उस्ताद हमारा तालीम एतबार से हमारी माँ है, अब्बा है। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा मातृमान पितृमान, माँ और पिता। मातृमान पितृमान चार यावान, तीसरे नंबर पर शिक्षा देने वाले गुरु। इन तीनों की जब कुर्बानी होती है तब जाकर कोई इंसान पुरुषोवैदा बनता, महान बनता। लेकिन हम लोग अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते। वो जो बच्चे आज नारे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उनके माँ बाप ने सही निगरानी नहीं की, उनकी तरबियत नहीं की। और उस बेटी ने जो कहा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो उसके माँ बाप दीनदार रहे होंगे, बाप नमाजी होगा, शरीयत का पाबंद होगा, कुरान को जानता होगा, उसकी माँ पर्दे में रहती होगी, तब ना अपनी बेटी को अगर स्कूल में भेजा तो पर्दे में भेजा। लेकिन हम भी तो जिम्मेदार हैं मेरे भाइयों। हम जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि हमने समाज की बेटियों के लिए इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। हमारे कायदीन जो बने बैठे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है, क्या आप सिर्फ बोलिए मत? पिछले 70 साल से आपको मौका दिया जा रहा है, आपको वोट दिया जाता है, आपका सबसे पहले जीतते हैं तो सबसे पहले रिश्ता आपके गांव समाज वालों से टूट जाता। 40-40 साल तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 20-20 साल तक कंटिन्यू, 60-60 साल तक आप विधानसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन अपने गांव में आप एक स्कूल कायम नहीं कर पाते। आप अपने विधानसभा के क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज का एस्टेब्लिश नहीं कर पाते आप। तो समाज की बेटी तो जाएंगी इन लोगों के पास। किनके हैं ये इदारे बनाए हुए? आरएसएस वालों के। वही तो मजबूर कर रहे हैं ना। हमारे ये लीडर क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। मैं भी आया था आंधी बनकर, और अल्लाह की ताकत के अलावा मुझे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन मैं शिकार हुआ। बिकॉज एट द टाइम आई वॉज वेरी वीक पर्सन, कंफ्यूजन में था, कुछ इस तरह की बातें हुई, हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए। वरना मेरा मकसद सिर्फ यही था कि अगर जाऊंगा तो इंशाअल्लाह कामयाबी की झंडे गाड़ूंगा समाज के। ये जितने भी खाने पीने वाले, सबके मुंह में ताला और चाबी लगा दूंगा कौम की भलाई के लिए, और मेरा ये मिशन जारी रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज जो ये दुर्घटना कर्नाटक के अंदर पैदा हुआ, क्यों? हमारे पास लॉयर हैं, वकील हैं, हमारे पास जज हैं? नहीं है। बात बाबरी मस्जिद की आती है केस की, तो कौन लड़ेगा? प्रशांत भूषण लड़ेगा। क्यों? मस्जिद तुम्हारी, केस लड़ने के लिए कोई गैर मुस्लिम? क्यों? आपका बच्चा क्यों नहीं लड़ सकता है? वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका बच्चा क्यों जाहिल? आपका बच्चा क्यों वकील नहीं? इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी समाज की माँ और बहनों, जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बेटियों को मुस्कान जैसी बनाएं। एक एग्जाम्पल है, उस बेटी का नाम अभी जो 2 दिनों से 1 दिनों से वायरल हो रही है, उसका नाम मुस्कान ही है सोशल मीडिया पे। तो लेकिन अच्छी हिम्मत दिखाई उस बच्ची। हम और आप तो डर जाएंगे, एक भीड़ आ रही है, हम और आप डर जाएंगे, लेकिन वो डरी नहीं, सामने खुलकर उन्होंने जवाब दिया, और देना चाहिए। ये हमारी तारीख है, और यकीनन जब हक आता है तो बातिल दबता है। जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मैं परसों इस वक्त आसाम के इलाके में पहुंचूंगा। मैं इंशाअल्लाह वहां की बहन बेटियों के भी ये पैगाम दूंगा, चलेगा भी मेरा 2-3 दिन तक इसी टॉपिक के ऊपर, और मैं बताऊंगा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि अब से पहले 2-2, 3-3 केसेस वो हार चुके बुर्के के ऊपर। लेकिन नहीं, वक्ती तौर पर क्या है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतना है कुछ लोगों को, इसलिए मुस्लिम वर्सेस गैर मुस्लिम, ताकि हिंदू भाई क्या हो जाए, टोटल के टोटल एक साइड हो जाए, और मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो फायदा वहां किसको होगा? फस्ताई ताकत को। नाम नहीं लूंगा, मैं सियासी आदमी हूं, सियासत की फील्ड में थोड़ी बहुत शिरकत है, बहुत अच्छे तरीके से सियासत को समझने लगा हुआ।
पहले तो 3 साल नहीं समझे, पिछले साल 1 हफ्ते में ही हम जान गए कि व्हाट इज द स्टेटस एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सियासत। आज के डेट में जो जितना बड़ा झूठा वो उतना बड़ा सियासी लीडर। इंशाअल्लाह मैं इस थ्योरी को बदल कर रहूंगा आपकी मदद से, आपकी दुआओं की मदद से। लेकिन मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा कि अगर आप हक पर हैं, आप कुरान और शरीयत के साथ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद आपके साथ है।